यदि ये मैसेज आज तुम्हारे सामने आया है तो केवल इसे एक सामान्य वीडियो समझकर आगे मत बढ़ना। शायद तुमने इस संदेश पर क्लिक इसलिए किया क्योंकि तुम्हारे मन में कोई ऐसी बात है जिसने तुम्हें लंबे समय से परेशान रखा है। कोई ऐसी बात जिसके लिए तुमने किसी को नहीं बताई कि तुम कितना बार रोए, कितनी तकलीफ़ में रहे। बाहर से तुम सामान्य दिखे पर तुमने लोगों के सामने खुद को संभाला, मुस्कुराने की कोशिश की, लेकिन रात में जब सब शांत हो जाता था तब वही प्रश्न तुम्हारे मन में लौट आता था, मेरे साथ ही ऐसा क्यों हुआ? क्या कभी मेरी बात सुनी जाएगी? क्या जिस चीज़ के लिए मैं इतना रोया उसका कोई न्याय हो पाएगा? मेरे प्रिय, आज का संदेश उसी दर्द से जुड़ा हुआ है। जिस बात के लिए तुम रोए थे उसका फैसला तुम्हारे पक्ष में हो चुका है। लेकिन इस बात को समझने से पहले एक बात याद रखना, हर फैसला तुरंत दिखाई नहीं देता। कई बार निर्णय पहले हो जाता है लेकिन उसका प्रमाण धीरे धीरे हमारे जीवन तक पहुंचता है। जैसे सूरज उगने से पहले आकाश का रंग बदलना शुरू हो जाता है, वैसे ही तुम्हारे जीवन में भी कुछ चीज़ें पहले बदलेंगी, फिर तुम्हें समझ आएगा कि तुम्हारी कहानी की दिशा बदल चुकी है। शायद तुमने किसी रिश्ते के लिए रोया हो, शायद किसी व्यक्ति ने तुम्हें गलत समझा हो, शायद तुमने किसी अवसर को खोकर सोचा हो कि अब सब खत्म हो गया, शायद तुमने मेहनत की लेकिन उसका सही परिणाम नहीं मिला, या शायद तुमने अपने मन में एक ऐसी इच्छा रखी जिसे पूरा होते देखने के लिए तुमने बहुत प्रार्थना की। तुम्हारा दर्द किसी एक नाम से जुड़ा हुआ हो सकता है, किसी एक घटना से भी जुड़ा हुआ हो सकता है, या किसी एक ऐसे इंतज़ार से जुड़ा हुआ हो सकता है जिसे शब्दों में समझाना बहुत कठिन है। लेकिन परमेश्वर ने तुम्हारी इस खामोशी को देखा है। केवल उन्होंने तुम्हारी इस खामोशी को नहीं देखा कि उन्होंने ये भी देखा कि तुमने कितनी बार टूटने के बाद खुद को संभाला। उन्होंने ये भी देखा कि तुमने कितनी बार किसी को दोष देने के बजाय चुप रहना चुना। उन्होंने ये भी देखा कि तुम्हारे भीतर दर्द था, फिर भी तुमने किसी के लिए बुरा नहीं चाहा। यही तुम्हारी ताकत थी। कई लोग दर्द मिलने के बाद कठोर हो जाते हैं। वे अपने मन के दरवाजे बंद कर लेते हैं। वे अब मान लेते हैं कि अब किसी पर भरोसा नहीं किया जा सकता। लेकिन तुमने पूरी तरह हार नहीं मानी। तुम्हारे भीतर कहीं ना कहीं एक छोटी सी उम्मीद बची हुई रही कि एक दिन सब समझ आएगा। आज का संदेश उसी उम्मीद को आवाज़ दे रहा है। मेरे प्रिय, जीवन में कुछ बातें ऐसी होती हैं जिन्हें हम तुरंत न्याय नहीं कह पाते। कभी गलत व्यक्ति आगे बढ़ता हुआ दिखाई देता है, कभी सही व्यक्ति प्रतीक्षा में रह जाता है, कभी मेहनत करने वाला थक जाता है और बिना समझे लोगों पर इनाम पा लेते हैं। उस समय मनुष्य सोचता है कि शायद उसकी सच्चाई की कोई कीमत नहीं, लेकिन समय केवल देर करता है, सच्चाई को मिटाता नहीं। जो बात तुम्हें अन्याय लग रही है उसका पूरा अर्थ अभी सामने नहीं आया। परमेश्वर का न्याय हमेशा शोर से नहीं आता। कई बार वो किसी गलत रास्ते से तुम्हें हटा कर लाता है। कई बार वो तुम्हें ऐसी जगह पहुंचा कर लाता है जहां तुम्हें अपनी पुरानी कमी का अर्थ समझ आता है। और कई बार वो तुम्हें इतना मजबूत बना देता है कि जिस चीज़ के लिए तुम पहले रोते थे वही चीज़ बाद में तुम्हें छोटी लगने लगती है। तुम्हारे पक्ष में हुआ फैसला केवल किसी दूसरे व्यक्ति की हार नहीं है, ये तुम्हारी शांति की जीत है, ये तुम्हारे आत्मसम्मान की जीत है, ये तुम्हारे धीरज की जीत है, और ये उस व्यक्ति की जीत है जिसने दर्द में भी अपने भीतर की अच्छाई को पूरी तरह से खत्म नहीं होने दिया। आने वाले दिनों में तुम्हें कुछ छोटे बदलाव दिखाई दे सकते हैं। कोई रुकी हुई बात आगे बढ़ सकती है, कोई पुराना भ्रम साफ हो सकता है, कोई ऐसा जिसका तुम्हें इंतज़ार करना लगभग छोड़ दिया था ऐसा उत्तर मिल सकता है, या फिर तुम्हारे भीतर अचानक ऐसी शांति आ सकती है जो तुम्हें बताएगी कि अब तुम उस दर्द के नियंत्रण में नहीं हो। इस समय अपने अतीत को पकड़ के मत बैठो। बार बार ये मत सोचना कि तुम्हारे साथ क्या गलत हुआ। अपने आप से ये पूछना शुरू करना कि अब तुम्हारे लिए क्या सही है, क्योंकि जब परमेश्वर किसी बात का फैसला करते हैं तो वो तुम्हें केवल पुरानी चोट का जवाब नहीं देते, वे तुम्हें आगे बढ़ने का जगह देते हैं। आज अपने मन में उस बात को याद करो
जिसके लिए तुमने सबसे ज़्यादा रोया था। उस डर के साथ मत देखो, उसे एक ऐसे अध्याय की तरह देखो जो तुम्हें बहुत कुछ सिखाकर अब समाप्त होने की ओर है। तुम्हारी कहानी वही ख़त्म नहीं हुई जहाँ तुम्हारा दिल टूटा था। तुम्हारी कहानी वहाँ से बदलना शुरू हुई थी। जब कोई व्यक्ति लंबे समय से किसी बात का दर्द अपने भीतर लेके चलता है तो वो केवल उस घटना से नहीं थकता, वो अपने इंतज़ार से भी थक जाता है। वो बार बार खुद को समझाने से थकता है। वो हर दिन सामान्य दिखने की कोशिश से थकता है। और सबसे ज़्यादा वो उस सवाल से थकता है जिसका उत्तर उसे कहीं दिखाई नहीं देता। शायद तुम्हारे साथ भी यही हुआ। तुमने सोचा था कि समय सब ठीक कर देगा, लेकिन कुछ दिन ऐसे आए जब समय और भारी लगने लगा। तुमने सोचा था कि कोई व्यक्ति तुम्हारे सच्चाई समझेगा, लेकिन उसने तुम्हारी चुप्पी को कमज़ोरी समझ लिया। तुमने सोचा था कि तुम्हारी मेहनत का परिणाम ज़रूर मिलेगा, लेकिन जब देर हुई तो तुम्हारा विश्वास डगमगाने लगा। लेकिन आज एक बात अपने मन में बैठा लो, देर होना इनकार होना नहीं होता। कई बार परमेश्वर किसी चीज़ को इसलिए रोकते हैं कि उसका सही मोल अभी तैयार नहीं हुआ। हम जिस उत्तर को तुरंत चाहते हैं वो शायद हमारे लिए उस समय अधूरा होता है। हम जिस रास्ते पे जाना चाहते हैं वो शायद हमें उस जगह ले जाएगा जहां हमारी शांत या फिर हमारी कामयाबी नहीं होती। अगर वो शायद हमारे जीवन की अंतिम मंजिल नहीं होती, इसका अर्थ ये नहीं होता कि तुम्हारा दर्द छोटा था। तुम्हारा दर्द सच्चा था, तुम्हारे आंसू सच्चे थे, तुम्हारी उम्मीद भी सच्ची थी। लेकिन परमेश्वर तुम्हारे दर्द को केवल याद बना के नहीं छोड़ना चाहते, वे उसे तुम्हारी समझ और तुम्हारी ताकत में बदलना चाहते हैं। एक बार एक पेड़ पर तेज़ हवा चली, उसकी कई सूखी शाखाएं टूट कर गिर गई। देखने वाले को लगा कि पेड़ बर्बाद हो गया, लेकिन कुछ समय बाद उसी पेड़ पर नई हरी शाखाएं निकल आईं। तब समझ आया कि जो सूखे शाखाएं गिर रही थी वो पेड़ की ज़िंदगी खत्म नहीं कर रही थी, बल्कि एक नई वृद्धि के लिए जगह बना रही थी। तुम्हारे जीवन में भी कुछ चीज़ें ऐसी थी जिन्हें तुमने बहुत ही बुरा समझा, लेकिन वे शायद तुम्हें खाली कर रही थी ताकि सही चीज़ के लिए जगह बन सके। कभी कभी परमेश्वर हमें उस चीज़ से दूर करते हैं जिसके बिना जीने से हम डरते हैं। फिर धीरे धीरे हमें दिखाते हैं कि हम उसके बिना भी सांस ले सकते हैं, मुस्कुरा सकते हैं और आगे बढ़ सकते हैं। ये सज़ा नहीं होती, ये उस निर्भरता से मुक्ति होती है जिसने तुम्हें अपने ही जीवन में कमज़ोर बनाया था। मेरे प्रिय, जिस बात के लिए तुम रोए थे उसका फ़ैसला तुम्हारे पक्ष में होने का मतलब केवल ये नहीं कि तुम्हें वही चीज़ वापस मिल जाएगी। कई बार फैसला तुम्हारे पक्ष में इस रूप में भी होता है कि तुम्हें उससे बेहतर समझ मिलती है, तुम्हें बेहतर अवसर मिलती है, तुम्हें ऐसे लोग मिलते हैं जो तुम्हारी कीमत समझते हो, या तुम्हें वो शांति मिलती है जो किसी व्यक्ति या वस्तु से भी अधिक मूल्यवान होती है। इसलिए अपने मन को केवल एक परिणाम से मत जोड़ो। ये मत समझो कि अगर वही बात वैसी ही वापस नहीं आई तो न्याय नहीं हुआ। न्याय हमेशा तुम्हारे कल्पना के अनुसार नहीं होता, लेकिन जब वो होता है तो हमें उस जगह पहुंचाता है जहां हम पहले से ज़्यादा सुरक्षित, मजबूत और शांत होते हैं। आने वाले दिनों में तुम्हें शायद ये महसूस होने लगे कि कुछ पुरानी चीज़ें अब तुम्हें पहली जैसी नहीं लगती। किसी व्यक्ति का नाम सुनकर अब तुम्हारा मन पहले जितना नहीं टूटता। किसी पुराने अवसर को याद करके अब तुम्हें पछतावा नहीं होता। कोई ऐसा काम जिसे शुरू करने से तुम डरते थे अब तुम्हें संभव लगता है, सामान्य लगता है। यही बदलाव बताता है कि तुम्हारा जीवन भीतर से आगे बढ़ रहा है। तुम्हें हर बात का जवाब बाहर से नहीं मिलेगा। कुछ जवाब तुम्हारे भीतर शांति बरकर आएगी, कुछ जवाब तुम्हारे नई हिम्मत बन के आएगी, कुछ जवाब उस दिन मिलेंगे जब तुम महसूस कर पाओगे कि तुम उस दर्द से ऊपर उठ चुके हो जिसने कभी तुम्हें रुलाया था। मेरे प्रिय, आज से ही अपने आप को दोष देना बंद कर दो। तुमने उस समय जो महसूस किया वो गलत नहीं था। तुमने जिस चीज़ को बचाने की कोशिश की वो तुम्हारी कमजोरी नहीं थी, तुम्हारा दिल सच्चा था, इसलिए तुमने उम्मीद की।
लेकिन अब तुम्हें अपने दिल की रक्षा भी करनी है। अब तुम्हें ये सीखना है कि प्रेम के साथ अपनी सीमाएं कैसे रखी जाती है, उम्मीद के साथ अपनी शांति कैसे बचाई जाती है और अतीत को स्वीकार करके भविष्य की ओर कैसे बढ़ा जाता है। जिस फैसले की बात आज के संदेश में हो रही है, उसका पहला असर तुम्हारे भीतर दिखाई देगा। तुम अपने पुराने दर्द के सामने पहले की तरह कमज़ोर महसूस नहीं करोगे। मेरे प्रिय, अब उस बदलाव को समझो जो किसी भी फैसले को तुम्हारे पक्ष में होने से पहले तुम्हारे भीतर शुरू होता है। बाहर की परिस्थितियाँ बदलने में समय लग सकता है, लेकिन तुम्हारे भीतर का बदलाव अभी से शुरू हो चुका है। हम सोचते हैं कि अगर हमने किसी व्यक्ति से दूरी बना ली, किसी पुराने सपने को बदल दिया या किसी रुके हुए रास्ते से हट गए, तो शायद लोग कहेंगे कि हम कमज़ोर पड़ गए। लेकिन हर बार छोड़ना हार नहीं होती। कई बार छोड़ना समझदारी भी होती है, कई बार पीछे हटना खुद को बचाना भी होता है, और कई बार एक बंद कहानी से बाहर निकलना ही नई शुरुआत का पहला कदम होता है। तुम्हें अपने जीवन में हर चीज़ को पकड़कर रखने की जिम्मेदारी नहीं दी गई है। कुछ लोग केवल एक समय तक ही तुम्हारे साथ चलने के लिए आते हैं। कुछ अनुभव केवल तुम्हें एक शिक्षा देने के लिए आते हैं। कुछ इच्छाएं इसलिए पूरी नहीं होती कि वे तुम्हें उस जगह रोक देता है जहां तुम्हारा विकास रुक जाता है। ये बात शुरुआत में समझना कठिन है, पर समय के साथ ये तुम्हें महसूस होगा कि जिस चीज़ को तुमने खोया उसने तुम्हें अपने आप तक वापस पहुंचाया। मेरे प्रिय, अब तुम्हें अपने पुराने दर्द को रोज़ रोज़ साबित करने की ज़रूरत नहीं है। हर किसी को ये बताने की ज़रूरत नहीं है कि तुम्हारे साथ क्या हुआ था। हर व्यक्ति तुम्हारी कहानी को समझे, ये भी ज़रूरी नहीं है। कुछ बातें केवल परमेश्वर को छोड़ देना चाहिए। कुछ बातें तुम्हारे हृदय जानते हैं और कुछ बातों का उत्तर समय देता है। तुम्हारा काम अब केवल इतना है कि तुम अपने जीवन को उस दिशा में ले जाओ जहां तुम्हारी प्रार्थना बहुत स्ट्रांगली महसूस हो। कोई बात अगर तुम्हें लगातार बेचैन करती है तो उसे नज़रअंदाज करो। अगर कोई रिश्ता तुम्हें हर पल छोड़ना महसूस कराता है तो अपनी मन की रक्षा करना सीखो। यदि कोई रास्ता तुम्हें अपने लक्ष्य से दूर करता है तो नया रास्ता चुनने का साहस रखो। और यदि कोई पुरानी याद तुम्हें बार बार वहीं खींचती है जहां से तुम मुश्किल से बाहर आए हो, तो खुद को याद दिलाओ कि तुम अब पहले वाले व्यक्ति नहीं हो। तुमने बहुत कुछ देखा है, तुमने बहुत कुछ सहा है, और अब तुम्हें अपने जीवन के फैसले पुराने डर से नहीं, नई समझ से लेनी है। आने वाले दिनों में तुम्हें कुछ छोटा सा अवसर मिल सकता है। शायद वो अवसर तुम्हारी उम्मीद के अनुसार बहुत बड़ा ना लगे, शायद तुम पहले उसे अनदेखा करने का सोचो, लेकिन वही अवसर तुम्हारे लिए एक नई दिशा का आरंभ हो सकता है। कभी कभी परमेश्वर बड़े बदलाव छोटे कदमों से शुरू करते हैं। एक नई बातचीत, एक नया विचार, एक छोटा निर्णय, एक रुका हुआ काम दोबारा शुरू करना, या केवल ये तय करना कि अब तुम अपनी शांति के खिलाफ कोई समझौता नहीं करोगे। यही छोटे कदम आगे चल के तुम्हारे जीवन की कहानी बदल सकता है। मेरे प्रिय, जिस बात को लिए तुम रोए थे उसका फैसला तुम्हारे पक्ष में होने का अर्थ ये नहीं कि अतीत में जो हुआ वो वापस आएगा। अतीत अपनी जगह रहेगा, लेकिन उसका असर बदल जाएगा। जो याद पहले तुम्हें कमज़ोर करती थी वही एक दिन तुम्हें तुम्हारी ताकत याद दिलाएगा। जो बात पहले तुम्हें रुलाती थी वही एक दिन तुम्हें ये सिखाएगी कि तुमने कितना कुछ सहकर भी खुद को संभालना सीखा। और जो इंतज़ार पहले तुम्हें खाली लगता था वही एक दिन तुम्हें बताएगा कि तुमने धीरज में कितनी शक्ति पैदा की। इसलिए अपने आप से नाराज़ मत होना कि तुमने देर से समझा। अपने दिल को दोष मत देना कि उसने किसी पर भरोसा किया। अपने अतीत को कोसना मत कि उसने तुम्हें कठिन दिन दिए। तुमने उस समय अपनी समझ के अनुसार सबसे अच्छा करने की कोशिश की थी। अब तुम्हारे पास नई समझ है, अब तुम्हारे पास अनुभव है, अब तुम्हारे पास ये शक्ति है कि तुम अपनी ज़िंदगी में वही चीज़ें चुनो जो तुम्हें सम्मान, शांति या आगे बढ़ने की हिम्मत दे। तुम्हारा अगला कदम छोटा हो सकता है, लेकिन वो तुम्हें उस जगह से दूर ले जाएगा जहाँ तुम केवल दर्द को संभाल रहे थे।
अब तुम्हें उस दिशा में चलना है जहां तुम्हारा जीवन फिर से खिलना शुरू हो जाएगा। मेरे प्रिय, अब इस संदेश को अपने हृदय में एक शांत साक्षी की तरह रखो। जिस बात के लिए तुम रोए थे उसका फैसला तुम्हारे पक्ष में हो चुका है। शायद आज तुम्हें इसका पूरा प्रमाण दिखाई ना दे, शायद कुछ परिस्थितियाँ अब भी वैसी ही लग रही हो, शायद तुम्हारे मन में अभी भी कुछ प्रश्न बाकी हो, लेकिन हर बदलाव पहले दिखाई नहीं देता। कई बदलाव पहले भीतर शुरू होते हैं। तुम्हारे भीतर जो शांति जो धीरे धीरे लौट रही है वो भी एक उत्तर है। तुम्हारे भीतर जो साहस जन्म ले रहा है वो भी एक उत्तर है। तुम्हारा पुराने बातों को देखकर पहले जैसा ना टूटना वो भी एक उत्तर है। क्योंकि परमेश्वर का फैसला केवल बाहर की दुनिया बदलने के लिए नहीं होता, वो पहले तुम्हें इतना मजबूत बनाता है कि तुम किसी भी परिस्थिति में खुद को खो न दो। एक समय था जब तुमने सोचा होगा कि अगर आप ये सब कुछ ठीक नहीं हुआ तो तुम्हारा जीवन अधूरा रह जाएगा। तुम्हें लगा होगा अगर वो व्यक्ति ना रहा, अगर वो अवसर वापस ना रहा, तो वो इच्छा पूरी ना हुई तो शायद तुम्हारे पास आगे बढ़ने के लिए कुछ नहीं बचेगा। लेकिन आज देखो, तुम अभी भी यहाँ हो। तुमने दर्द देखा, फिर भी सांस लेना नहीं छोड़ा। तुमने निराशा देखी, फिर भी उम्मीद को पूरी तरह से ख़त्म नहीं होने दिया। तुम्हारे मन में प्रश्न थे, फिर भी तुमने अपने भीतर की अच्छाई को बचा कर रखा। यही तुम्हारी जीत है और यही वो बात है जिसे परमेश्वर तुम्हें आज याद दिलाना चाहते हैं।